रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 31 से लेकर 39 इस प्रकार से लिखा है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। इन आयतों को पढ़कर अगर मसीही जीवन के लिए एक शीर्षक का इस्तेमाल करना हो, एक उपयुक्त शीर्षक होगा एक आश्वासन से भरा हुआ जीवन। आश्वासन से भरा हुआ जीवन। जैसे हमने गए बार देखा 29 और 30वें पद में उद्धार के महान कार्यक्रम के बारे में उल्लेख करने के पश्चात पौलुस 31 से लेकर 39वें पदों तक उस उद्धार के कार्यक्रम के संबंध में उत्पन्न होने वाले निष्कर्षों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। और उन निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए वो 5 प्रश्नों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सम्मुख 5 प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं और इन प्रश्नों के द्वारा, इन सवालों के द्वारा 5 सवाल जो 31 से लेकर 39वें पदों तक पौलुस पूछ रहे हैं, इन 5 सवालों के द्वारा पौलुस क्या करना चाहते हैं? हमारे हृदय में उस सिद्ध आश्वासन को लाना चाहते हैं जो मसीही जीवन के संदर्भ में प्रभु हमें देते हैं। मसीही जीवन एक आश्वासन का जीवन है और इन आयतों के माध्यम से, इन सवालों के माध्यम से पौलुस चाहते हैं कि हम अपने इस जीवन को उस आश्वासन के एहसास के साथ जीने वाले बने। पिछले बार हमने पहले प्रश्न पर मनन किया था। पहला प्रश्न 31वें पद में हमने पढ़ा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारे विरोध में कई लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी विरोधी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अंततः इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे थे। अब आइए आज हम बचे हुए अन्य 4 सवालों की ओर बढ़ें और उन सवालों को देखकर, उनके उत्तर को जानकर आइए हम मसीही जीवन में उस आश्वासन को पाएं जिस आश्वासन के अंतर्गत प्रभु चाहते हैं मैं और आप अपना जीवन जिएं। दूसरा सवाल जो पौलुस हमारे सामने रखते हैं वो 32वें पद में है। 32वां पद। सवाल पूछा गया है, परमेश्वर क्या हमसे कुछ रख छोड़ेगा? परमेश्वर हमें क्या सब कुछ सेंत मेंत नहीं प्रदान करेगा? यह है सवाल जो 32वें पद में पूछा गया है। वहां हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? क्या प्रभु परमेश्वर हमसे, जो प्रभु के बेटा बेटी हैं,
क्या भली वस्तुओं को हटा के रखेगा? क्या प्रभु हमारी सब जरूरतों को पूरी नहीं करेगा? इस सवाल को पौलुस हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इस सवाल के जवाब को देने के लिए पौलुस हमारे ध्यान को उस महानतम उपहार की ओर लेकर जा रहे हैं जिस महानतम उपहार को परमेश्वर ने हमें दिया है। 32वें आयत के पहले भाग में उस महानतम उपहार का जिक्र किया गया है। क्या है महानतम उपहार? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। तो इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या परमेश्वर हमसे कोई अच्छी चीज रोकेगा, क्या परमेश्वर हमारी सभी जरूरतों को पूरी न करेगा, इस सवाल का जवाब देते हुए पौलुस हमारे ध्यान को उस महानतम उपहार की ओर लेकर जाते हैं। परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। यदि परमेश्वर ने हमें पहले ही हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में अपने निज पुत्र को, सबसे बड़े उपहार को दे दिया है, क्या इससे कम कोई उपहार को क्या परमेश्वर हमें नहीं देगा? यदि उसने सबसे बड़ी कीमत पहले ही चुका दी है तो क्या वह कम कीमत की वस्तुओं को हमसे रख छोड़ेगा या हमें देने से संकोच करेगा? हमें मालूम है क्या है इस प्रश्न का जवाब, उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे भी हमारे लिए दे दिया, जिसने सबसे बड़ी कीमत हमारे लिए चुका दी, वो अन्य किसी बात को, चीजों को हमसे अलग नहीं रख छोड़ेगा। प्रभु का एक महान दास हुआ करता था स्पर्जन। स्पर्जन ने इस जो आयत पर अपने टिप्पणी को इस प्रकार से लिखा है। उसने कहा है, क्या वह आपको आपके शरीर के लिए रोटी देने से इनकार करेगा जब उसने आपको मसीह आपकी आत्मा के लिए स्वर्ग की रोटी दे दी? जब परमेश्वर ने स्वर्ग की रोटी को मसीह यीशु के रूप में, जगत की रोटी को हमें हमारे लिए दे दिया, तो क्या वो शरीर की रोटी हमसे अलग रखेगा? आगे स्पर्जन पूछते हैं, क्या वह आपको आपके शरीर के लिए कपड़े देने से इनकार करेगा जब उसने आपकी आत्मा को मसीह की पूर्ण धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया? जब मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें धार्मिकता का वस्त्र दे दिया है, तो क्या इस शरीर के लिए वस्त्र देने से परमेश्वर इनकार करेंगे? आगे और स्पर्जन पूछते हैं, क्या वह आपको सांसारिक वस्तुओं के पर्याप्त भंडार से वंचित करेगा जो आप इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि वह पहले से ही आपको स्वर्ग में स्थान और जीवन का मुकुट दे चुका है? जब स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए उसने हमें जगह दी है परमेश्वर ने, और जीवन का मुकुट, अनंत जीवन की मिरास प्रभु ने हमें दे दी है, तो क्या इस संसार के वस्तुओं को हमसे अलग रख छोड़ेगा? हमें मालूम है इन सब सवालों का जवाब क्या है, नहीं। जिसने हमें जीवन की रोटी दी है वो शरीर की रोटी भी हमें अवश्य देगा। जिसने हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है वो हमें हमारे शरीर पर भी वस्त्र पहनाएगा। और जिसने हमें स्वर्ग में स्थान दिया है, स्वर्ग में मुकुट दिया है, वो हमें इस संसार में जीवन जीने के लिए भी सब कुछ प्रदान करेगा, अनिवार्य रूप से करेगा। यह है पौलुस का पहला सवाल, दूसरा सवाल और उसका जवाब। जब हम इस 32वें आयत को पढ़ते हैं, यहाँ स्पष्ट रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल में
जो स्थानापन का उपदेश है, स्थानापन का उपदेश मतलब यीशु मसीह ने हमारा स्थान कलवरी के क्रूस पर ग्रहण कर लिया, उस उपदेश को स्पष्ट तौर पर इस आयत में प्रस्तुत किया गया है। 32वें आयत को ध्यान से देखिए, उसके पहले भाग को, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। यीशु मसीह को पिता ने किसके लिए दे दिया? हम सब के लिए दे दिया। यूनानी भाषा में जो शब्द है जिसको यहाँ के लिए, हम सब के लिए से अनुवाद के रूप में अनुवाद किया गया है, उसका अर्थ है हमारे स्थान पर या हमारी ओर से या हमारे लाभ के लिए या हमारे लिए। तो यीशु मसीह को पिता ने क्रूस पर बलिदान के रूप में क्यों अर्पित किया? उत्तर है हमारे स्थान पर अर्पित किया, हमारी ओर से अर्पित किया, हमारे लाभ के लिए अर्पित किया, हमारे लिए अर्पित किया। भाइयों और बहनों, स्थानापन का जो ये उपदेश है ये मेरे और आपके जहन में हमेशा बना रहे। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर क्यों मरे, इस बात को हमेशा मन में रखिए। मेरे लिए मरे, मेरे स्थान पर मरे, मेरी ओर से यीशु मसीह क्रूस पर मरे। अगर हम स्थानापन के इस उपदेश को ध्यान में रखते हुए, अपने चित्त में रखते हुए अपना जीवन जिएंगे, पाप करने के जो अलग अलग आमंत्रण जीवन में आते हैं, उन आमंत्रणों को हम ना बोल पाएंगे। अगर इस बात की चेतना हमारे अंदर बनी रहेगी कि यीशु ने मेरी ओर से क्रूस पर मृत्यु सही, मेरे स्थान पर यीशु मरे, मेरे पापों के लिए वो मरा, फिर इस वर्तमान जीवन में आज जब कोई हमें पाप करने के लिए उकसाता है, हम उसे कह पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे मन में यह जो सच्चाई है, ये जो वास्तविकता है कि यीशु मेरे लिए मरा, पाप में आगे बढ़ने से हमें रोकने का काम करेगा। तो आइए इस उपदेश को हम अपने अंतर्गत समाये रखें। तो परमेश्वर ने जो अपने पुत्र को हमारे लिए देकर कार्य किया है, वह इस बात की गारंटी देता है कि परमेश्वर हमारे लिए और सब बातों को भी करेगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए देने का कार्य जो कर दिया है, वो इस बात की गारंटी देता है कि वो अब हमसे कुछ भी अन्य वस्तुओं को नहीं अलग रखेगा। जिस महान कार्य से प्रभु ने अपने प्रेम को दर्शाने की शुरुआत की है, वो इस बात को असंभव बना देता है कि परमेश्वर अब आगे अन्य आशीषों को हमें नहीं देंगे, क्योंकि सबसे सर्वोच्च आशीष, सबसे महानतम आशीष पहले ही किश्त के रूप में प्रभु ने हमें दे दिया है। तो अब आगे की किश्तों के रूप में अन्य छोटे आशीषों को प्रभु क्या नहीं देंगे? अगर किसी ने आपको 10 करोड़ दे दिया है, जब आप उस 10 करोड़ की योग्यता नहीं रखते थे, क्या वो आज आपको 100 रुपए नहीं देगा? जिसने आपको 10 करोड़ दे दिया है वो आपको 100 रुपए अनिवार्य रूप से देगा। जिसने अपना निज पुत्र हमें दे दिया है, वो इस संसार की जरूरतों को क्या पूरी नहीं करेगा? अनिवार्य रूप से पूरी करेगा। यहाँ 32वें आयत में पौलुस जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस गारंटी को दर्शाने के लिए कि क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने अपने निज पुत्र तक को हमारे लिए दे दिया, तो वह हमारी सब आवश्यकताओं को भी पूरी करेगा। यहाँ जिस शब्दावली, जिस शैली का इस्तेमाल किया गया है, उसको हम पुराने नियम में अब्राहम के संदर्भ में प्रभु ने जो कथन कही, उससे बहुत मिलता जुलता है हम पाते हैं। अब्राहम ने जब अपने निज पुत्र को, इसहाक को वेदी पर अर्पण करने के लिए तैयारी दर्शाई, तब प्रभु ने क्या कहा? उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 22 के 16 में प्रभु की वाणी के बारे में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 22 का 16, प्रभु की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ
कि तूने जो यह काम किया और अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब्राहम ने जो अपने महान विश्वास और प्रेम को दर्शाया प्रभु के प्रति और अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान के रूप में देने के लिए वो तैयार हो गया, उस वक्त प्रभु ने, परमेश्वर ने आकाश से जो वाणी कही, उन शब्दों को अगर हम 32वें आयत से तुलना में रखेंगे वो मिलते जुलते हैं। इससे हम क्या समझ सकते हैं? अब्राहम का हृदय और परमेश्वर का हृदय कितना मिलता जुलता था। यूं ही नहीं, अब्राहम को क्या बुलाया गया है? परमेश्वर का मित्र बुलाया गया है। मित्रों में समानता देखने को मिलती है। अब्राहम के हृदय में और परमेश्वर के हृदय में समानता देखने को हमें मिलती है। परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को हमसे प्रेम करते हुए देने का कार्य किया। अब्राहम ने भी परमेश्वर से प्रेम करते हुए अपने निज पुत्र को देने की तैयारी दर्शाई। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, यहाँ जिस सवाल को 32वें आयत में, जिस दूसरे सवाल को पौलुस पूछते हैं कि क्या अपने पुत्र के साथ प्रभु हमें सब कुछ न देगा, इस सवाल का जवाब एकदम स्पष्ट भाषा में पुराने और नए नियम में अनेकों आयतों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 34 का 10 उदाहरण के लिए, वहां हम पढ़ते हैं भजन 34 का 10, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु प्रभु के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। प्रभु के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। या नए नियम में आइए, फिलिपियों 4 का 19, फिलिपियों की पत्री 4 का 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हरेक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? अपने लोगों की हरेक घटी को पूरी करेगा। या मती का सुसमाचार अध्याय नंबर 7 उसका 11वां पद, मती 7 का 11, वहां प्रभु यीशु स्वयं पूछते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? भाई और बहनों, वचन में इस बात का पूर्ण आश्वासन हमें दे दिया गया है कि जिसने अपने निज पुत्र को हमारे लिए न रख छोड़ा, वो इस संसार के जीवन से संबंध रखने वाली किसी भी वस्तु को हमसे अलग नहीं रख छोड़ेगा। यीशु मसीह में हम इस आश्वासन के साथ जीवन जी सकते हैं कि प्रभु मेरे सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा। जिसने मेरी आत्मा की आवश्यकताएं पूरी की हैं, वो इस शरीर की आवश्यकताओं को भी पूरा अनिवार्य रूप से करेगा। दूसरा पत्रस 1 का 3 पढ़कर हम अगले बिंदु की तरफ चलेंगे। दूसरा पत्रस 1 का 3, वहां लिखा गया है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। क्या लिखा है यहाँ? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें क्या कुछ दिया है? जीवन, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। भौतिक जीवन और आत्मिक जीवन से संबंध रखने वाले सभी बातों को परमेश्वर ने अपने ईश्वरीय सामर्थ्य के अनुसार हमें दे दिया है। इसलिए हमें इस चिंता में रहने की कोई जरूरत नहीं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगर मैं प्रभु की बात मानूंगा तो कितना नुकसान हो जाएगा, ये सब अविश्वास है, केवल और केवल अविश्वास है। प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देता है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, वो इस जीवन के लिए सब कुछ हमें अनिवार्य रूप से देगा। तो आइए हम प्रतिदिन का जीवन इस आश्वासन के साथ जिएं। तीसरा जो प्रश्न
यहाँ पौलुस हमें आश्वासन देने के लिए हमारे सम्मुख रखते हैं, वो है 33वें पद में, 33वां पद, उसके पहले भाग में तीसरा प्रश्न, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? कई बार हम भक्ति को बहुत गलत रीति से समझ बैठते हैं। कई बार हम समझते हैं कि भक्ति का मतलब एक दोषी विवेक के साथ जीवन जीना। अरे मैं बहुत बड़ा पापी हूं, अरे मैं बहुत गया गुजरा व्यक्ति हूं, अरे मैं बहुत ऐसा हूं वैसा हूं, हमेशा अपने आप को दोष देते रहना। अब हमेशा एक दोषपूर्ण विवेक के साथ जीवन जीना, कई बार हम सोचते हैं भक्त की निशानी है। भक्ति का लेना देना एक दोषपूर्ण विवेक के साथ जीवन जीना नहीं है। भक्ति का लेना देना नकारात्मकता के साथ जीवन जीना नहीं है। भक्ति का वास्ता सकारात्मकता के साथ। भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कहो मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा पापी हूं। भक्ति का मतलब है आप कहो मैं उद्धार प्राप्त पापी हूं। आप सकारात्मक रीति से परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों को अपने जीवन में देखें। जब हम अपने जीवन में हमेशा एक दोषपूर्ण विवेक के साथ जीवन जीते हैं तो क्या होता है? एक दोषपूर्ण विवेक के साथ जब हम अपने जीवन को जीते हैं, उद्धार का आनंद जो उद्धार के द्वारा दिए गए आशीषों में एक मुख्य आशीष है आनंद, उससे हम अपने आप को वंचित कर बैठते हैं। भजन संहिता 30 के 11 में दाऊद क्या कहते हैं? उस आनंद का उल्लेख करते हैं जो उद्धार का आनंद है। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुआ बांधा है। उद्धार जिसके पास है उसके पास उद्धार का आनंद भी है। फिलिपियों 3 का 1, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो, सर्वदा आनंदित रहो। जहां उद्धार है वहां उद्धार का आनंद भी है। ये जो दोषपूर्ण विवेक के साथ जीवन जिया जाता है वो उद्धार की विशेषता नहीं, वो भक्ति का एक प्रदर्शन नहीं। अब सवाल उठता है कैसे हम दाऊद द्वारा अनुभव किए या पौलुस द्वारा अनुभव किए उस उद्धार के आनंद को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कई प्रकार से सवाल का जवाब दिया जा सकता है। पवित्र आत्मा जिस फल को हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं उसमें हम प्रेम, आनंद, दूसरा ही जो पहलू है फल का उसको आनंद के रूप में देखते हैं। तो प्रभु हमें आनंद देते हैं, वो एक पहलू है। लेकिन दूसरा एक पहलू, कैसे हम आनंद के साथ इस वर्तमान जीवन को जी सकते हैं, उसका उत्तर हमें इस 33वें पद में मिलता है। जो मसीही आनंद का रहस्य है, वो रहस्य इस बात को लेकर है कि परमेश्वर के सम्मुख कोई भी हम पर सफलतापूर्वक दोष नहीं लगा सकता। परमेश्वर के सम्मुख कोई भी हम पर सफलतापूर्वक दोष नहीं लगा सकता। एक अपराध बोध के दाग से मुक्त हृदय ही आनंद का रहस्य है। किस जीवन में है आनंद? उस जीवन में आनंद है जहां हृदय में अपराध बोध का कोई भी दाग लगा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायाधीश है, परम प्रधान परमेश्वर, उस सर्वोच्च न्यायाधीश ने क्या किया है? 33 के दूसरे भाग में जैसे पौलुस कहते हैं, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही है जिसने हमको धर्मी ठहराया है। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने पुराने दिनों में किस प्रकार के पाप किए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अब हम टूटे हुए मन के साथ सच्चे पश्चाताप को दर्शाते हुए
यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए प्रभु परमेश्वर के पास, पिता के पास आते हैं, तो हमें उसी वक्त, उसी क्षण परमेश्वर से पूर्ण क्षमा और सिद्ध धार्मिकता जो यीशु मसीह की है प्राप्त होती है। और जब हम यीशु मसीह के उस सिद्ध धार्मिकता के दान को प्राप्त कर लेते हैं, फिर चाहे किसी भी प्रकार का दोष हमारे विरुद्ध क्यों न लाया जाए, वो दोष हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, असरदार नहीं बन सकता। तो आइए हम इस आश्वासन के साथ अपने जीवन को जिए, हाँ मैंने पाप किए हैं, हाँ मेरे जीवन में दोष लगाने के लिए अनेक बीते हुए दिनों में कारण हैं, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मुझे दी गई है, मुझे पूर्ण रूप से पाप क्षमा हासिल हो चुका है, इसलिए अब कोई भी दोष मेरे विरुद्ध, कोई भी आरोप मेरे विरुद्ध परमेश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं हो सकता, मेरे ऊपर कोई भी आरोप काम नहीं कर सकता। देखिए, जब हम 33वें पद को पढ़ते हैं, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा, ये प्रश्न, इस प्रश्न को हमें 31वें पद के माफिक समझने की जरूरत। जैसे हमने 31वें पद के पहले सवाल के अंतर्गत सीखा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। या इस प्रश्न का अर्थ ये नहीं है कि हमारे विरोध में कोई नहीं है, हमारे विरोध में कोई सफलता के साथ काम नहीं कर सकता, ये था पहले प्रश्न का अर्थ। हमारे विरोध में हमने सीखा यह शरीर काम कर रहा है, हमारे विरोध में संसार काम कर रहा है, हमारे विरोध में शैतान काम कर रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी बात सफलतापूर्वक हमारे विरोध में काम नहीं कर सकती। उसी प्रकार से 33वें पद में जब पौलुस कहते हैं परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारे विरुद्ध दोष नहीं लगाता। जब हम वचन पढ़ते हैं, कई दोष लगाने वालों के विषय में हम आयतों को पढ़ते हैं और अपने अनुभव से भी हम जानते हैं कि कई दोष लगाने वाली आवाजों को हम अपने अंतर्गत सुन पाते हैं। उदाहरण के लिए, हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, कई बार हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है। प्रेरितों के काम 24 के 16 में पौलुस ने अपने विषय में कहा, प्रेरितों 24 के 16 में, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। पौलुस इस बात को लेकर हमेशा प्रयत्नशील थे कि वो एक निर्दोष विवेक के साथ जीवन बिताएं, लेकिन हम पौलुस जैसे सफल आत्मिक लोग नहीं हैं। कई बार हम पाप में गिरते और हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है। अगर विवेक दोषी ठहराए या न ठहराए, जब हम अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं, हमारा शत्रु कौन है? शैतान। शैतान के नाम का अर्थ है, या शैतान के लिए इस्तेमाल जो एक शीर्षक है उसका अर्थ है दोष लगाने वाला। या प्रकाशित वाक्य के 12 के 10 में हम पढ़ते हैं, शैतान कौन है? भाइयों पर दोष लगाने वाला। शैतान का काम है दोष लगाना। शैतान ने अय्यूब के विरुद्ध दोष लगाया, शैतान मेरे और आपके विरुद्ध दोष लगाने का काम करता है। तो हमारा विवेक दोष लगाने का काम करता है, शैतान दोष लगाने का काम करता है, और इसके साथ साथ अनेक मनुष्यों की आवाज हमें सुनाई देती है जो हमारे विरुद्ध दोष लगाने का काम करते हैं। तो कई दिशाओं से हमें दोष लगाने वाले आवाजों को सुनने को मिलता है। तो यहाँ पौलुस ये नहीं कह रहे कि हमारे विरुद्ध कोई दोष नहीं लगाएगा। फिर पौलुस के इस सवाल का अर्थ क्या है? जो यहाँ पौलुस का अर्थ है वो यह है कि दोष लगाने वाले तो हैं, लेकिन पौलुस हमें यह आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी के द्वारा लगाया हुआ दोष परमेश्वर की अदालत में टिक नहीं पाएगा। किसी के द्वारा लगाया गया दोष, चाहे हमारे विवेक के द्वारा लगाया गया दोष हो, चाहे शैतान के द्वारा लगाया गया दोष हो, या मनुष्यों के द्वारा लगाया गया दोष हो, आरोप हो, परमेश्वर की अदालत में हमारे विरुद्ध वह आरोप टिक नहीं सकेगा। इस बात के आश्वासन के साथ आइए हम जीवन जिएं, क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी ठहराने वाला है। हमें मालूम है एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्दोष घोषित कर दिया तो फिर आपको किसी के दोष लगाने के डर में रहने की जरूरत नहीं है। अब आप उस देश में, जिस देश के सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्दोष घोषित कर दिया है, उस देश में अपने सर को ऊंचा उठाकर चल फिर सकते हो, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने आपको क्या घोषित कर दिया है? निर्दोष घोषित कर दिया है। उसी प्रकार से भाइयों और बहनों, हम में से जितने लोग वास्तविक रूप से नया जन्म पाए हैं और परमेश्वर के बेटा बेटी विश्वास के द्वारा बन चुके हैं, अब वर्तमान जीवन में हम अपने जीवन को सर उठाकर जी सकते हैं। किसी के द्वारा लगाए जाने वाले आरोप से हमें डरने की या बौखलाहट में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने, स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वोच्च अधिकारी ने, राजा ने हमें क्या घोषित कर दिया है? धर्मी 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 घोषित कर दिया है। तो आइए हम इस आश्वासन के साथ जीवन जिएं। हमें एक दोष से भरे हुए विवेक के साथ जीवन जीने की जरूरत नहीं है। हमने जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, जब हमने सचमुच यीशु के सामने मन फिराया, घुटने टेके और माफी मांगी, प्रभु ने हमें पूर्णतः माफ कर दिया है। अब भक्ति की कोई निशानी नहीं कि मैं पुराने जमाने में ऐसा था, यह स्मरण करते हुए, एक दोष को मन में रखते हुए जीवन जिए। आइए इस प्रकार के जीवन को जीने न जिए। आइए हम आनंद, उद्धार के आनंद को मन में रखते हुए, उस आनंद का अनुभव करते हुए अपने जीवन को जिए। ये जो 33वां पद है, यह हमें परमेश्वर के चुनाव और धर्मी ठहराए जाने के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। यहां देखिए 33वें आयत के पहले भाग में मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए किस शीर्षक का इस्तेमाल किया गया है? परमेश्वर के चुने हुए। हम कौन हैं? परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कोई नहीं लगा सकता। कारण क्या है? परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराता है। तो परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से चुना है? परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को हमें देने के लिए चुना है, जिस धार्मिकता को हमने आदम में खो दिया था, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख पुनः आदम के माफिक निर्दोष खड़े हो सकें, निर्दोष और पवित्र होकर खड़े हो सकें। इसी आशय को पौलुस इफिसियों की पत्री 1:4 में प्रस्तुत करते हैं। इफिसियों 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहें। क्यों प्रभु ने हमें चुना? पवित्र और निर्दोष ठहराए जाने के लिए। और उसके लिए प्रभु ने क्या किया? हमें धर्मी घोषित कर दिया। यहां जिस आश्वासन को पौलुस हमें दे रहे हैं कि कोई हमारे विरुद्ध दोष नहीं लगा सकता, चाहे हमारी अंतरात्मा हो, चाहे शैतान हो, चाहे संसार के लोग हो, कोई भी हमारे विरुद्ध दोष नहीं लगा सकता, सफलतापूर्वक नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित कर दिया है। इस वास्तविकता को एक चित्र के रूप में हम पुराने नियम में देख सकते हैं। जकरिया के पुस्तक अध्याय नंबर 3 में इस वास्तविकता को, जो यहाँ 33वें आयत में पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं, एक चित्रात्मक रीति से हम देखते हैं। आइए हम उन आयतों को पढ़ें। जकरिया की पुस्तक अध्याय नंबर 3 उसका 1 से 5 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जकरिया की पुस्तक 3 1 से 5। जब आप सुनते हैं इस 33वें पद के आशय के साथ उसकी तुलना कीजिएगा। वहां लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को प्रभु के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब प्रभु ने शैतान से कहा, हे शैतान, प्रभु तुझको घुड़के,
प्रभु जो यरूशलेम को अपना लेता है वह तुझे घुड़के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय प्रभु का दूत पास खड़ा रहा। भाई और बहनों, हम यहाँ किस प्रकार के चित्र को देखते हैं? किस प्रकार का चित्र है? यहाँ हम इस चित्र को पाते हैं कि प्रभु ने हमें एक शुद्ध वस्त्र के साथ क्या कर दिया है? सजा दिया है। प्रभु ने हमें क्योंकि एक शुद्ध वस्त्र के साथ, पवित्र वस्त्र के साथ सजा दिया है, अब शैतान चाहे कितना भी आरोप लगाए, वो आरोप काम नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा इस चित्र को अपने मन में रखिएगा। यह केवल यहोशू महायाजक के ऊपर लागू होने वाला चित्र नहीं है, हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति पर लागू होने वाला चित्र है। जिस वक्त मैंने और आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु से हमें क्या हासिल हुई? एक नया वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र। और उस वस्त्र के चलते, जिस धार्मिकता के वस्त्र को मुझे और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करके प्राप्त हुआ है, शैतान चाहे कितने भी दोषों को हमारे विरुद्ध लगाए, वो परमेश्वर की अदालत में टिक नहीं सकता। लेकिन एक चेतावनी है, इस सुंदर वस्त्र को संभालने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी। परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा इस सुंदर शुद्ध वस्त्र को, धार्मिकता के वस्त्र को हमें सेंत में दे तो दिया है, लेकिन अब उसे संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी है। अगर हम इसे नहीं संभालेंगे, सबसे बहुमूल्य खजाने के रूप में इस वस्त्र को, धार्मिकता के वस्त्र को, पवित्रता के वस्त्र को नहीं संभालेंगे, तो हम मूर्खता कर बैठेंगे। इसलिए हम इस वेदी से बार बार इस बात का प्रचार होता है, जो सबसे कीमती खजाना मेरे और आपके पास है, वो है पवित्रता, वो है धार्मिकता। इससे बढ़कर मेरे और आपके पास और कोई चीज नहीं है। तो आइए हम इस चित्र को, यहोशू महायाजक के संदर्भ में बताए गए इस चित्र को अपने मनों में बसा रखें। और अगर ये चित्र हमारे मन में बसा रहेगा, तो हम अपने इस वर्तमान के जीवन को आनंद के साथ, उल्लास के साथ जी पाएंगे। हमें पुराने पापों के कारण एक दोष के साथ, एक दोषपूर्ण विवेक के साथ जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए हम पुरानी बातों को छोड़ें और मसीह यीशु में आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न जो पौलुस हमारे आश्वासन के लिए हमारे सामने यहाँ रखते हैं, वो है आयत 34 में। चौथा प्रश्न, 34 का पहला भाग, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? ये जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, ये तीसरे से काफी मिलता जुलता है। दंड की आज्ञा देगा मतलब कौन है जो हमें दोषी करार देगा? कौन है जो हमारे विरुद्ध दंड का फैसला सुनाएगा? ये सवाल, जैसे मैंने कहा, तीसरे सवाल से मिलता जुलता है। तीसरे सवाल के अंतर्गत पूछा गया, कौन दोष लगाएगा? दोष किस उद्देश्य से लगाया जाता है? दंड दिलाने के। दोष लगाए जाने के पीछे का जो उद्देश्य है, वो है दंड दिलाना। शैतान क्यों हम पर दोष लगाता है? क्योंकि वो क्या चाहता है? हम कहाँ जाएं? नरक में जाएं, हम दंड उठाएं। लेकिन अगर कोई दोष हमारे विरुद्ध परमेश्वर की अदालत में टिक नहीं सकता,
जैसे हमने तीसरे प्रश्न के अंतर्गत सीखा, तो क्या हमें किसी प्रकार से दंड के भय में जीवन जीने की जरूरत है? अगर परमेश्वर की अदालत में हमारे विरुद्ध कोई भी दोष टिक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं हमें धर्मी घोषित किया है, तो क्या हमें वर्तमान जीवन को दंड के डर में जीने की जरूरत है? उत्तर है नहीं। भाइयों और बहनों, आइए हम इस समझ को स्पष्ट रीति से अपने अंतर्गत रखें कि मसीही जीवन एक ऐसा जीवन नहीं है जिसमें हम जो करते हैं वो दंड के डर के कारण करते हैं। मसीही जीवन में हम जो कुछ करते हैं वो दंड के डर के कारण नहीं करते। हम दंड के डर के कारण प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। हम दंड के डर के कारण यहां नहीं बैठे। हम दंड के डर के कारण पवित्रता का जीवन नहीं जीते। हम दंड के डर के कारण बाइबल नहीं पढ़ते। हम दंड के डर के कारण प्रार्थना नहीं करते। हम दंड के डर के कारण रोटी नहीं तोड़ते। इस संसार के मनुष्य द्वारा बनाए गए धर्मों में की जाने वाली बातें दंड के डर के कारण है, दंड के भय के कारण है। लेकिन मसीही जीवन में जो बातें की जाती हैं, जो प्रभु की हम सेवा करते हैं, वो दंड के डर के कारण नहीं, क्योंकि जिसको प्रभु ने धर्मी घोषित कर दिया है उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं। फिर हम मसीही जीवन में सब कुछ क्यों करते हैं? दंड के डर के कारण नहीं, दंड से मुक्ति के कारण जो कृतज्ञता और जो प्रेम हमारे अंतर्गत है प्रभु के प्रति, उसके कारण हम सब कुछ करते हैं। दंड के डर के कारण नहीं, दंड से मुक्त हैं, इस आश्वासन के चलते कृतज्ञता और प्रेम से भरकर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। दंड के कारण नहीं। पाप इसलिए नहीं करते कि अरे पाप करने से नुकसान हो जाएगा, परमेश्वर फिर आशीष नहीं देंगे, वो नहीं है पाप ना करने के पीछे का कारण। पाप ना करने के पीछे का कारण है मैं अपने प्रेमी पिता को कैसे दुखित करूं, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे नुकसान हो या ना हो, मैं अपने प्रेमी पिता को कैसे दुखित कर सकता हूं। आइए हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, जांचें, मैं और आप क्यों कार्यों को करते हैं? प्रेम के चलते। पौलुस ने जो कुछ किया प्रेम के चलते किया। परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का प्रेम हमें विवश करता है। ये थी पौलुस की गवाही। मेरी और आपकी गवाही किस प्रकार की है? दंड का डर मुझे विवश करता है या परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है? क्या है कारण जिसके चलते हम उन कार्यों को कर रहे हैं जिन कार्यों को हम कर रहे हैं? क्यों हम यहां बैठे हैं? दंड के डर के कारण, कुछ नुकसान हो जाएगा उसके डर के कारण, या परमेश्वर के प्रेम के कारण? आइए हम इस सवाल का जवाब अपने आप को दें और इस बात को समझें। मसीही जीवन मतलब एक ऐसा जीवन जिसमें हम प्रेम के चलते कार्यों को करते हैं, न कि दंड के डर के कारण। तो आइए हम इस आश्वासन को अपने अंतर्गत बनाए रखें, जिस आश्वासन को पौलुस ने इस अध्याय को शुरू करते हुए सर्वप्रथम हमारे सामने रखा था 8 के पहले आयत में। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरे प्रश्न में जब पौलुस ने हमारे विरुद्ध कोई भी दोष टिक नहीं सकता इस सवाल का जवाब दिया था, तो जवाब बहुत ही संक्षिप्त रूप से दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, इसलिए हमारे विरुद्ध कोई भी दोष टिक नहीं सकता। अब इस चौथे प्रश्न के अंतर्गत या चौथे प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत पौलुस और व्यापक रीति से किस आधार पर परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, जिसके चलते हमारे विरुद्ध कोई दोष नहीं टिक सकता और हमें किसी दंड के डर में रहने की अब जरूरत नहीं, इस बात का उल्लेख पौलुस कर रहे हैं। क्या है वजह जिसके चलते परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है? इस 34वें पद में यीशु मसीह द्वारा की गई सेवकाई के अंतर्गत 4 पहलुओं को पौलुस हमारे सामने उजागर कर रहे हैं। इन 4 पहलुओं के कारण परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। कौन कौन से पहलू हैं? 34वें आयत का दूसरा भाग, मसीह ही है जो मर गया। सर्वप्रथम कारण है क्यों
परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है? क्योंकि मसीह ही है जो मर गया। परमेश्वर ने जब मुझे और आपको धर्मी ठहराया, हमारे पापों के बावजूद हमें धर्मी नहीं ठहराया। हमारे पापों का दंड अपने पुत्र पर रखकर, उन पापों को दंड देकर परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। रोमियो 4:25 में पौलुस इसी बात को रोमियो 8:3 में, इसी अध्याय के 3रे आयत में पौलुस इसी बात को कह चुके हैं। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। पाप का दंड हम पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह पूरा हो चुका है। किसमें? यीशु मसीह में। किस प्रकार से? मृत्यु के द्वारा। किसके? यीशु के मृत्यु के द्वारा। तो यीशु की मृत्यु है मेरे और आपके धर्मी ठहराए जाने का कारण। दूसरा कारण, वह जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा। यीशु मसीह की मृत्यु ही नहीं है हमारे धार्मिकता के पीछे का कारण। यीशु न केवल मरे परंतु मृतकों में से जी उठे। रोमियो 4:25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह अगर केवल मर जाते और जी नहीं उठते तो हम में से एक भी, कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। यीशु मसीह मरे और मृतकों में से जी उठे, ये इस बात का सूचक है कि पिता ने यीशु द्वारा प्रस्तुत बलिदान को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया। पापों का पश्चाताप का कार्य पूर्ण रूप से पूरा हो गया। तीसरा पहलू, हमारे धर्मी ठहराए जाने के पीछे का तीसरा पहलू, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर है। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग में विराजमान। इस कारण हमारे पास धार्मिकता है। स्वर्ग में यीशु मसीह विराजमान है। ये किस बात को दर्शाता है? पिता के दाहिनी ओर प्रभु यीशु बैठे हैं। ये किस बात को दर्शाता है? मनुष्य कब बैठता है? जब काम पूरा हो जाता है। काम पूरा हो गया, अब चलो फुर्सत है, बैठ जाएंगे। यीशु मसीह बैठे हैं पिता के दाहिनी ओर। किस बात का संकेत है? कि बलिदान का काम, मुक्ति का काम, पश्चाताप का काम क्या हो गया है? पूरा हो गया है। मसीहा को जो करना था वो पूरा हो गया है। वो पिता की दाहिनी ओर जा बैठे हैं। इब्रानियों 10:12 में हम इस आशय को देखते हैं, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वहां तुलना महायाजक के साथ की गई। महायाजक कभी बैठता नहीं था अपने इस सेवकाई के अंतर्गत, वो खड़ा रहता था। क्यों? क्योंकि उसका काम नित्य एक साल के बीतने के बाद दूसरे साल, उसके बाद अगले साल जारी रहता था। लेकिन यीशु मसीह बैठे हुए, मतलब उद्धार के लिए आवश्यक सब कार्यों को यीशु ने पूरा कर लिया है। इसलिए हम धर्मी घोषित हुए हैं। अगर एक भी पहलू बच जाता, 1% भी काम रह जाता, तो हमारे पास धार्मिकता न होती। चौथा काम यीशु ने जो किया, चौथी सेवकाई जिसके कारण मैं और आप धर्मी ठहरे हैं, वो है 34 के आखिर में, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मध्यस्थता का काम। यीशु मसीह ने न केवल मृत्यु को उठाया, यीशु मसीह न केवल मृतकों में से जी उठे, यीशु मसीह न केवल पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, लेकिन वहां विराजमान होकर क्या कर रहे हैं? मेरे लिए, आपके लिए मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। हमारे लिए बीच बचाव का काम कर रहे हैं। हमारे लिए एडवोकेट का काम कर रहे हैं। 1 यूहन्ना 2:1, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे, अगर पाप हो जाए, यूहन्ना कहते डरो मत। क्यों? तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। पाप अगर हो जाए, वर्तमान जीवन में होगा, जब हो जाए क्या करें? तुरंत अपने सहायक को फोन लगाएं,
प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और अपने पापों से क्षमा प्राप्त करें, उस पाप को लेकर न घूमें। ये है कारण या आधार जिसके बिना पर हम क्या घोषित हुए हैं, धर्मी घोषित हुए हैं। पिता ने हमें धर्मी ठहराया है किसके कारण? पुत्र के कारण, पुत्र के मृत्यु के कारण, पुत्र के पुनरुत्थान के कारण, पुत्र के स्वर्गारोहण के कारण, पुत्र के मध्यस्थता के कारण। जब हम अपने धर्मी ठहराए जाने के इन कारणों को, इस आधार को देखते हैं, हम क्या पाते हैं? किस आश्वासन को पाते हैं? हमने जिस बिना पर धार्मिकता पाई है, उन कारणों को जब हम देखते हैं, हम इसमें किसको नहीं पाते? हम अपने आप को नहीं पाते। काम कौन कर रहा है? 100% कौन कर रहा है? यीशु मसीह। वही मारा गया, वही जी उठा, वही स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, वही मध्यस्थता का काम कर रहा है। मेरा और आपका उसमें कोई स्थान नहीं। अगर थोड़ा भी स्थान रहता तो क्या होता? हम में से कोई भी धर्मी घोषित नहीं होता, क्योंकि हमारे बस की ये बातें नहीं हैं। तो आइए इस आश्वासन के साथ जिए। हम क्यों हैं धर्मी? क्यों हमारे विरुद्ध कोई आरोप नहीं टिक सकता? क्यों हमारे विरुद्ध कोई दंड की आज्ञा नहीं? इसलिए नहीं कि हम अच्छे लोग हैं, हम परफेक्ट हैं, हम सिद्ध हैं, हमसे उत्तम और कोई नहीं। ये नहीं है कारण। कारण है मसीह यीशु और वह सेवकाई जो मसीह यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए की है और वर्तमान में कर रहे हैं। इस आश्वासन के साथ आइए हम इस जीवन को जिएं। अंतिम प्रश्न, 5वां और अंतिम प्रश्न, 35 से लेकर 39वें आयत में इस प्रश्न और उसका उत्तर हम पाते हैं। प्रश्न को हम 35वें पद के पहले भाग में पाते हैं। अब तक हमने 4 प्रश्न देखे। पहला प्रश्न कौन था? क्या था? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? उत्तर क्या है? हमारा विरोध कई लोग करेंगे, कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्न था, जिसने अपने पुत्र को, निज पुत्र को हमारे लिए रख छोड़ा, क्या हमारे लिए अन्य सब बातें उपलब्ध नहीं कराएगा? इस जीवन के लिए, भक्ति के लिए आवश्यक सब बातें क्या प्रभु हमें नहीं देंगे? उत्तर क्या है? देंगे, जरूर देंगे। जिसने सबसे महंगा तोहफा उपहार दे दिया, जिसने 10 करोड़ दे दिया, 100 करोड़ दे दिया, वो हमें 100 रुपए नहीं देगा क्या? वो अगर 100 रुपए नहीं मिलेगा, हम सोचते हैं हमसे बड़ा विश्वासी कोई नहीं है। तीसरा प्रश्न हमने देखा, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? कौन परमेश्वर की अदालत में हमें दोषी ठहरा सकता है? कौन? शैतान या इस संसार की ताकतें, मनुष्य? कोई नहीं। कारण क्या है? सर्वोच्च अदालत ने हमें क्या कर दिया है? बरी कर दिया है, निर्दोष घोषित कर दिया। चौथा सवाल हमने देखा, कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? क्या दंड के डर में वर्तमान जीवन को जिए? परमेश्वर का प्रकोप आ पड़ेगा, परमेश्वर का प्रकोप आ पड़ेगा, क्या ऐसी भावना मन में रखें? आज बाइबल पढ़ना है वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इस प्रकार के भावना के चलते बाइबल पढ़ते हैं क्या? नहीं, आप लोग नहीं पढ़ते, वरना हर कोई हर दिन बाइबल जरूर पढ़ता। ऐसा डर भी हमारे अंदर नहीं है, वरना तो बिना पढ़े घर से नहीं निकलते। एनीवेज, कोई भी दंड की आज्ञा हमारे विरुद्ध नहीं है। इस आश्वासन के साथ अपना जीवन जिए। 5वां प्रश्न, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ये जो अंतिम प्रश्न है इस 5 प्रश्नों की सूची में, ये एक प्रकार से, इस चित्र को मन में रखिए, पौलुस हर एक प्रश्न के साथ आश्वासन रूपी पहाड़ के शिखर की ओर यात्रा कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर यात्रा कर रहे हैं। और इस प्रश्न के साथ वो इस आश्वासन रूपी पहाड़ के एकदम शिखर पर पहुंच चुके हैं, सबसे ऊपरी भाग पर पहुंच चुके हैं।
और ये अंतिम जो प्रश्न है वो एक ऐसा प्रश्न है जो वास्तव में इससे पहले पूछे गए सभी प्रश्नों का क्या है, एक निचोड़ है, सार है। इससे पहले जो प्रश्न, जो 4 प्रश्न पौलुस ने पूछे, वास्तव में वो किस और हमारा ध्यान लेके जा रहे थे, किस प्रकार का आश्वासन हमें देना चाहते थे? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? हमारे मसीही आश्वासन से संबंध रखने वाला जो बुनियादी सवाल है वो यही है, कहां से हमें आश्वासन मिलता है? इसी सवाल के जवाब से कि मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है या क्या अलग कर सकता है? क्या कोई परिस्थिति परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकती है? क्या कोई अवस्था हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या कोई शक्ति, चाहे भौतिक संसार की हो या अनदेखी संसार की, क्या वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कोई प्राणी, कोई सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? इस सवाल का जवाब देने के लिए पौलुस हमारे सामने 2 लंबी सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। आयत 35 में एक सूची है और 38 और 39वें पद में दूसरी एक सूची है। दोनों सूचियों को मिलाएंगे तो 15 संभावनाओं को, वहां 15 संभावनाओं का उल्लेख किया गया है। 17 संभावनाओं का। पहली सूची में 7 संभावनाएं हैं। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? संभावनाओं की सूची, पहली सूची कौन क्या क्या है सूची में? क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, 7 बातें। और उसके बाद 38 और 39वें पद में 10 संभावनाओं की अगली सूची। मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, सामर्थ्य, ऊंचाई, गहराई, कोई और सृष्टि। 17 संभावित बातों की सूची, कारणों की सूची पौलुस हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, इस प्रश्न को पूछते हुए, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? जब हम इन सूचियों को देखते हैं, क्या हम पाते हैं इन सूचियों में? पहली सूची में पौलुस जो स्वाभाविक, जो सांसारिक बातें हैं उनका जिक्र करते हैं। संसार के अंतर्गत की बातें, भौतिक संसार के अंतर्गत की बातें, जैसे क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, ये सब किनसे संबंध रखते हैं? भौतिक संसार से, जिस संदर्भ में मैं और आप वर्तमान में जी रहे हैं। दिखने वाली वस्तु, दिखने वाले खतरे। और अगर 38 और 39 के सूची को देखेंगे, वहां उस सूची में किन वस्तुओं को पाते हैं? अलौकिक वस्तुओं को पाते हैं, मुख्यतः अलौकिक। वहां मृत्यु है, स्वर्गदूत है, प्रधानताएं हैं, भविष्य है, सामर्थ्य है, ऊंचाई, गहराई, अलौकिक बातें। या एक तरीके से बोलेंगे, एक प्रोग्रेशन देखते हैं, कमजोर संभावनाओं से और मजबूत संभावनाओं तक, एक व्यापक सूची। कमजोर संभावनाओं से मजबूत संभावनाओं की ओर बढ़ने वाली व्यापक सूची। इस सूची के अंतर्गत पौलुस ने लगभग सब पहलुओं को क्या कर लिया है? शामिल कर लिया है। और ये सवाल पूछा गया है, मसीह के प्रेम से हमें कौन या क्या अलग कर सकता है? संसार की अवस्थाएं या अलौकिक संसार, अलौकिक शक्ति? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? जब हम इन संभावनाओं की सूची को पढ़ते हैं, ये मत सोचिएगा कि एक मात्र एजम्पशंस हैं, धारणाएं हैं, या यहां पौलुस अतिशयोक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां ना तो पौलुस अतिशयोक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो ये महज धारणाएं हैं, एजम्पशंस हैं।
जब हम वचन पढ़ते हैं, चाहे पौलुस के जीवन में हो या प्रभु के अन्य दास दासियों के जीवन में हो, हम देखते हैं कि ये सब संभावनाएं जो हमारे लिए संभावनाएं हैं, वास्तविकता के रूप में हम प्रभु के बेटा बेटियों के जीवन में देखते हैं। उदाहरण के लिए इब्रानियों की पत्री अध्याय नंबर 11 उसके 37 और 38वें पद को जब हम पढ़ते हैं, इस सूची को एक वास्तविकता के रूप में, इन संभावनाओं को एक वास्तविकता के रूप में हम प्रभु के बेटा बेटियों के जीवन में पाते हैं। इब्रानियों 11 का 37 और 38, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था, संसार उनके योग्य न था। तो ये ना सोचिएगा कि यहाँ जो सूचियां दी गई है वो केवल एक काव्यात्मक रीति से अतिशोक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक्सैजुरेशन को दिखाया गया है। नहीं, सचमुच प्रभु के बेटा बेटी अपने विश्वास के चलते ऐसी अवस्थाओं से होकर गुजरे हैं। यहाँ 36वें आयत में जो बात कही गई है, 36वां पद, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। ये जो वचन है वो भजन संहिता 44 में से लिया गया है। भजन संहिता 44 का 22, यहाँ एक सच्चे इस्राएली के द्वारा उठाए जाने वाले, प्रभु के लिए उठाए जाने वाले, विश्वास के कारण उठाए जाने वाले दुख का वर्णन किया गया है। यहाँ भजनकार अपने आप को, जो प्रभु का भक्त है, अपने आप को या अपने लोगों को एक ऐसे झुंड के रूप में नहीं देखता जिसे चारागाह में ले जाया जाता है, जैसे आज हमने भजन 23 में पढ़ा। यहाँ प्रभु के दास अपने लोगों को हरी हरी चराई में चरने वाले भेड़ों के रूप में नहीं देख रहे, फिर किसके रूप में देख रहे हैं? वध करने के लिए बेच दिए गए भेड़ों के रूप में देख रहे हैं। प्रभु के दास दासियों ने अपने जीवन में इन सब अवस्थाओं का सामना किया है। इस बात को आइए याद रखें। चाहे पुराने नियम के बेटा बेटी हों प्रभु के, या नई वाचा के अंतर्गत प्रभु के बेटा बेटी हों, मसीही विश्वास का इतिहास सताव, दुख, दर्द सहने का इतिहास रहा है। और यहाँ जो बातें लिखी गई हैं वो किसी भी प्रकार से अतिशोक्ति नहीं है। जब संसार मसीहियों के जीवन में आने वाले दुखों को देखता है तो संसार क्या कहती है? संसार हमारे जीवन के दुखों को, तकलीफों को, पीड़ाओं को दिखाकर क्या कहती है? संसार का कहना है कि परमेश्वर ने तुमसे प्रेम करना बंद कर दिया है। संसार कहता है कि तुम जो मसीह हमसे प्रेम करता है कहते हो काल्पनिक है। संसार कहता है मसीह का तुमसे कोई वास्ता नहीं है। देखो तुम्हारे जीवन के दर्द को, देखो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को, कहाँ की भक्ति, कहाँ का मसीह? इस प्रकार का सवाल या इस प्रकार के निष्कर्ष संसार हमारे सामने रखता है। स्मरण कीजिए, यहूदियों ने यीशु मसीह को क्या कहा जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर लटके हुए थे? क्या कहा यहूदियों ने? मत्ती 27 का 43, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि मत्ती 27 का 43, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अगर सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, छुड़ा ले, दिखाए हमें। इस प्रकार के कथन हैं वर्तमान संसार भी हमारे विरुद्ध इस्तेमाल में कहता है। तुम मसीह के लोग हो, फिर ये रोग कैसे आया? तुम मसीह के लोग हो, फिर काम क्यों नहीं चल रहा तुम्हारा?
तुम मसीह के लोग हो। फिर आर्थिक तंगी क्यों है तुम्हारे जीवन में? तुम मसीह के लोग हो। फलाना 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 कई बातें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या कहें, क्या कहें? हाँ, मसीह हमसे प्रेम नहीं करता, शायद ऐसा कहें। क्या है आश्वासन जो प्रभु का वचन हमें देता है? क्या है आश्वासन? परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, सांसारिक, लौकिक, अलौकिक, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, यह आश्वासन हमारे मन में रहे जो 37वें आयत में लिखा गया है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर। इन सब बातों में, चाहे तकलीफ की अवस्था कैसी भी हो, उन सब अवस्था में जिसने हमसे प्रेम किया है यीशु मसीह के द्वारा, हम क्या हैं? हम कैसे हैं? जयवंत से भी बढ़कर। हमने इब्रानियों 11 के 37 और 38 में बहुत कठोर अवस्था के बारे में पढ़ी। वो अवस्था जिन लोगों के बारे में हमने पढ़ी, वो हारने वाले लोग नहीं थे, पराजित लोगों के बारे में हमने नहीं पढ़ा। वो कौन है? विश्वास के शूरवीर, हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास के कारण जय पाने वालों के बारे में हमने वो पढ़ा। मसीह के लिए दुख उठाने वाले पराजित लोग नहीं हैं, वो यीशु मसीह के कारण कौन है? जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो जब मसीह के लिए दुख उठाने की बारी आती है, जब लोग इस प्रकार के ताने मारते हैं, अगर तुम सचमुच मसीह के हो तो ये क्यों हो रहा है? आइए इस आश्वासन को मन में रखें और इस बात को हम समझें कि हम मसीह के उस क्रूस के बलिदान के द्वारा जो प्रेम दर्शाया गया है, उस प्रेम के कारण हर एक अवस्था पर क्या पाएंगे? जय पाएंगे। मसीह का प्रेम हमें जयवंत बनाता है। जब हम प्रभु के नज़दीक रहते हैं और जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, वो प्रभु के प्रेम के कम होने की निशानी नहीं, हम जयवंत लोग हैं, इस बात की निशानी है। तो आइए हम, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मसीह के प्रेम के आश्वासन के अंतर्गत बने रहें। कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मसीह का प्रेम उनके फैसले के कारण हमने पाया, किसी अन्य कारण के चलते नहीं पाया। मसीह क्यों हमसे प्रेम करते हैं? क्योंकि मसीह ने फैसला किया कि मैं इन लोगों से प्रेम करूंगा। और प्रभु कभी बदलता नहीं, प्रभु का फैसला कभी बदलता नहीं, इस कारण प्रभु का प्रेम भी कभी बदलता नहीं। चाहे हमें समझ आए या ना आए, इस आश्वासन के साथ अपना जीवन जिए। तो इन 5 सवालों को मन में रखिए और अपने जीवन को आश्वासन के साथ जिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमारे विरुद्ध कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे विरुद्ध ना तो कोई दोष टिकेगा, ना कोई दंड की आज्ञा चलेगी। इसलिए दोषी विवेक के साथ जीवन जीना छोड़िए, उद्धार के आनंद के साथ जीवन जिए। और अंत में हमने सीखा, जो सबसे बड़ा आश्वासन है हमारा, वो क्या है? हमसे कौन प्रेम करता है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए हम आश्वस्त हैं, हम बेफिक्र हैं। आइए इस आश्वासन के अंतर्गत जीवन जिए और ऐसा करने में प्रभु हमारी सहायता करें।